के नाम से हम इसको फेच प्रोडक्ट के नाम से इसको हम रिटर्न कर रहे हैं। किसको? ये हमारा फेच डेटा जो फंक्शन है इसको हमने एरो फंक्शन के अंदर डालकर हमने इसको रिटर्न करवाया, एक्सपोर्ट करवाया। अब ये एक्सपोर्ट हो गया, ये हमारा। अब दूसरा जो था हमारा, हमने आईडी के जरिए से भी सर्च करना होता है, ठीक है जी। जो हम पहले सर्च करते आ रहे हैं वो आईडी के जरिए सर्च करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक ये एपीआई इसकी भी हमें जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फेच डेटा बाय आईडी जो है वो उसको भी हमने वापस एक्सपोर्ट करना है फेच बाय आईडी। तो अब हम मेन फाइल पे आते हैं जहाँ से हमने डेटा को फेच वहाँ से फेच किया। अब इसको हमने यूज़ करना है। अब डेटा को कैसे यूज़ करेंगे? जो हमने फाइल को इंपोर्ट किया था फेच प्रोडक्ट्स के नाम से फाइल, ये हमारा पाथ आ जाएगा, क्योंकि डबल डॉट क्या करता है कि हमारी एपीआई के ये डबल डॉट यानी ऐप के अंदर अगर फोल्डर है उसके अंदर हम ये लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट्स पर। तो अगर हमारा ऐप के अंदर होता तो सिंगल डॉट लगाते। अब हमारा जो फाइल है ये जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं वो है हमारी प्रोडक्ट के अंदर, यानी दूसरे स्टेप पर है, इसलिए हमने दूसरा डॉट लगा दिया। तो दूसरा डॉट लगाया, उसके बाद हम पीछे हमने जाना है एपीआई की तरफ। एपीआई से फिर हमने प्रोडक्ट्स की फाइल जो है ये वाली फाइल को उठाना है, इस तरीके से हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। अब ये इंपोर्ट हमारी फाइल हो चुकी है, पूरे का पूरा ऐसे समझे वो सारा डाटा फैच हो चुका है। अब इसको हमने इसको यूज़ करना है। तो हमारे पास यूज़, क्योंकि इसमें ना यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हम प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट है, अब नई प्रोडक्ट्स जो है ना वो फैच करनी है या निकालनी है, तो वो हम प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और एरर्स को जो है, अगर कोई एरर आ गया तो एरर्स को भी सेट एरर्स इस तरीके से। अब लोडिंग करनी है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए से जो है वो लोडिंग का अमल होता है, सर्चिंग को। अगर बहुत ज़्यादा डाटा हो, ये तो बस 20-25 आपके पास यानी रिकॉर्ड्स हैं, यानी डेटा है 20-25 प्रोडक्ट्स है। अगर हज़ारों लाखों हो तो फिर लोडिंग जो है ना वो टाइम लेता है। तो लोडिंग का जो है वो कभी कभार आपने देखा जब आप डेटा को फेच करते हैं तो सर्चिंग यानी वो लोडिंग का जो है वो एक स्क्रॉलिंग या इस तरीके से दायरा नंबर या कोई और जो है वो प्रोग्रेस बार या इस तरीके से लोडिंग होती है। वो यही जो है ना इसके बैक एंड पे यानी ये लोडिंग का अमल जारी होता है और यूज़ स्टेट की ये चीज़ इस्तेमाल होती है। अच्छा, यूज़ इफेक्ट जो है ये प्रोडक्ट्स को जो है फेच करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम यूज़ इफेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा ट्राई ब्लॉक, जिसके अंदर हमने डेटा को जो फैच करना है उसको हमने, अगर हमारे पास कामयाबी से वो फेच डेटा जो है ना वो दूसरी फाइल से आ चुका है, तो वो प्रोडक्ट यानी हमने उसको प्रोडक्ट डेटा के अंदर जो है वो यानी जो हमने प्रोडक्ट रखी उसके अंदर सेट प्रोडक्ट्स के अंदर जो डेटा जो होगा, यानी हमने क्या किया, फैच प्रोडक्ट्स लिया जो हम एक्सपोर्ट करके आए, उसको हमने वेट के जरिए से डेटा को दिया। डेटा जो है ना ये पास हुआ सेट प्रोडक्ट्स के अंदर, ये होता हुआ सेट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है अब वो प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा चला जाएगा। अब ये प्रोडक्ट्स जो हमारी होगी यानी ये प्रोडक्ट्स, अब इसके अंदर वो डेटा यानी वो प्रोडक्ट्स आ चुकी होंगी सेट प्रोडक्ट, इसके जरिए से। ये किस वजह से होगा? यूज़ इफेक्ट के जरिए से।